धर्मेंद्र आज तक नहीं भूले कि हेमा मालिनी ने उनके संग कितना बड़ा धोखा दिया था। घबराइए मत, यहाँ धोखा किसी की बेवफाई का नहीं है और शायद हेमा या धर्मेंद्र ने एक दूसरे से बेवफाई करने का विचार भी नहीं किया होगा, वरना ऐसे ही नहीं इस जोड़ी को 45 साल हो गए। आज भी दोनों एक दूसरे के संग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक धोखा है जिसे याद कर धर्मेंद्र को आज भी गुस्सा आता है। दरअसल जब हेमा धर्मेंद्र के प्यार की शुरुआत हुई थी तो धर्मेंद्र हेमा से घंटों फोन पर बातें करना चाहते थे, लेकिन हेमा जी को फोन पर ज्यादा बातें करना पसंद नहीं था। वो धर्मेंद्र का फोन तो उठा लेती थी लेकिन बात करते करते सो जाती थी। हेमा ने खुद बताया कि एक बार पूरी रात शूटिंग करके जब घर लौटी तो थक चुकी थी, लेट गई थी। तभी धर्मेंद्र का फोन आया और धर्मेंद्र प्यार भरी बातें करने लगे। हेमा खर्राटे लगाने लगी। फोन पर धर्मेंद्र काफी देर तक बातें किए जा रहे थे। जब धर्मेंद्र को हेमा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया कि ये तो गई। फिर धर्मेंद्र को गुस्सा भी आया, लेकिन हमेशा की तरह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। शायद इसलिए ये रिश्ता आज भी कपल्स के लिए मिसाल बना हुआ है। धर्मेंद्र के लाखों करोड़ों फैंस को तब झटका लगा जब धर्मेंद्र के घर से निधन की खबर सुनी। देओल परिवार बुरे दौर से गुजर चुका है। दरअसल धर्मेंद्र की तरह ही उनके भाई का नाम भी हुआ करता था। एक दौर ऐसा भी था जब धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र सिंह पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हुआ करते थे। वीरेंद्र देखने में लगभग धर्मेंद्र जैसे ही थे, इसलिए उन्हें पंजाबी सिनेमा का धर्मेंद्र कहा जाता था। वीरेंद्र न सिर्फ बेहतरीन एक्टर थे बल्कि उम्दा फिल्म मेकर भी थे, जिन्होंने 25 फिल्में बनाई और सारी सुपर हिट। धीरे धीरे वीरेंद्र इंडस्ट्री में सफल होने लगे और यही सफलता उनकी मौत की वजह बनी। कहा जाता है कि लोग वीरेंद्र की सफलता से जलने लगे। फिर 6 दिसंबर 1988 को वीरेंद्र की लाइफ में वो पल आया जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। दरअसल फिल्म जट दे जमीन शूटिंग के दौरान वीरेंद्र सिंह हर रोज की तरह गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ से वो वापस नहीं लौटेंगे। वीरेंद्र सिंह की सेट पर ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस खबर ने न सिर्फ पंजाब इंडस्ट्री में तहलका मचाया था बल्कि धर्मेंद्र भी अपने भाई को खोकर पूरी तरह से टूट गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक उनकी हत्या किसने की ये राज बना रहा, क्योंकि उस वक्त पंजाब में गोलीबारी की घटनाएं हर दिन हुआ करती थी। वही बात करें धर्मेंद्र की तो एक्टर बहुत जल्द फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आने वाले हैं, जिसमें एक साथ आलिया भट्ट और रणवीर सिंह भी होंगे। जब देओल परिवार से दिग्गज अभिनेता के निधन की खबर सामने आई तो पूरा देश हिल गया। हेमा प्रकाश अपने ससुराल की ये बात सुनकर आज भी रो आती है। उन्हें भी लाइमलाइट से डर लगने लगा था, क्योंकि कहीं न कहीं धर्मेंद्र जी भी एक सफल एक्टर हैं और इसी सफलता की वजह से ही धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र को मार दिया गया था। धर्मेंद्र ने अपनी इसी सफलता की वजह से अपने भाई को खो दिया। धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र, जो कि धर्मेंद्र की कॉपी हुआ करते थे, उन्हें पंजाबी इंडस्ट्री का धर्मेंद्र कहा जाता था। पंजाबी फिल्मों इन्होंने जो भी फिल्में बनाई वो सारी हिट गई और एक एक करके वो उस ऊंचाई तक पहुंच रहे थे जहां उन्हें देखना उनके दुश्मनों को रास नहीं आ रहा था। और फिर एक रात वीरेंद्र शूटिंग के लिए गए तो सेट पर ही उन्हें गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। धर्मेंद्र परिवार में आज सब कुछ है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि वीरेंद्र को किसने और क्यों मारा। कहा जाता है कि वीरेंद्र की सफलता से पंजाब के लोग जलते थे। देखा जाए तो धर्मेंद्र भी अपने जमाने के तो सुपरस्टार थे ही, साथ ही आज भी वो सुपरस्टार हैं। ऐसे में हेमा और प्रकाश को भी धर्मेंद्र के लिए डर सताता रहता है। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर, जिन्हें देखने के लिए कैमरामैन उनके गेट के पास घंटों खड़े हुआ करते थे। प्रकाश कौर का एक बयान ही मिल जाए, एक झलक ही मिल जाए, लेकिन प्रकाश कौर ने आज तक हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें और उनकी दोनों बहुओं को कैमरे का कोई शौक नहीं है। लेकिन आज प्रकाश कौर आश्रम में पहुंच गई। जी हाँ, बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम को लेकर प्रकाश कौर ने बॉबी को खरी खोटी सुनाई, अपने मन की भड़ास निकाली। बॉबी ने खुद बताया कि काफी टाइम बाद उन्हें इस वेब सीरीज से अच्छी पहचान मिली, सफलता मिली, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो माँ के रिएक्शन से सन्न रह गए। माँ ने कहा कि तूने ये कैसा रोल निभाया। हालांकि वो उनकी सफल वेब सीरीज से बहुत खुश थी, लेकिन कौन ही माँ अपने बच्चे को विलन देखना चाहेगी। शायद इसलिए प्रकाश कौर को बॉबी का ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। प्रकाश ने बॉबी से ये भी कहा कि तू एक एक्टर के लायक है, विलन के नहीं। लेकिन फिर भी तेरी खुशी में मेरी खुशी। आपको बता दें, बॉबी देओल ने बरसात से करियर की शुरुआत की थी। फिल्म के लिए बॉबी को अवार्ड भी मिला। उसके बाद बॉबी की बिच्छू और ऐतराज जैसी फिल्में भी हिट गई। 300 से ज्यादा फिल्में करने वाले धर्मेंद्र को फैंस से बहुत ज्यादा प्यार मिला, लेकिन उनकी एक तमन्ना कहीं न कहीं अधूरी रह गई। वो चाहते थे कि जिस तरह से इंडस्ट्री में वो आज भी जमे रहे हैं, उसी तरह से उनका कोई एक बेटा तो ऐसा काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बॉबी देओल 2 से 4 हिट फिल्में देने के बाद फ्लॉप हो गए। तो वहीं सनी देओल की सारी फिल्में हिट तो कहीं, लेकिन अब सनी देओल कहीं न कहीं गायब होने लगे, शांत बैठने लगे, जबकि धर्मेंद्र इस उम्र में काफी छाए हुए दिखाई दिए थे। सनी देओल को इस उम्र
में फिल्मों में नजर आना चाहिए। इस बीच धर्मेंद्र को सनी पाजी का एक किस्सा याद आया। धर्मेंद्र ने बताया कि सनी ने बेताब फिल्म से शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्हें अमृता के संग रोमांटिक सीन करना था, लेकिन वो शर्माए जा रहे थे, कांप रहे थे, अमृता को हाथ तक नहीं लगा पा रहे थे। बारिश में अमृता भीग रही थी तो मैंने बोला झप्पी ले ले, और वो शर्मा रहा था, कांप रहा था। मुझे गुस्सा भी आया और चिंता भी हुई कि ये आगे कैसे करेगा, लेकिन मुझे मेरे बेटों पर गर्व है कि वो भले इंडस्ट्री में मेरी तरह फिल्में ना कर पाए, लेकिन मेरी तरह एक अच्छे इंसान आज भी हैं। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बार बहुत ज्यादा थक गई थी शूटिंग करके, तो फोन पर बातें करते करते सो गई। दूसरी तरफ से धर्मेंद्र फोन पर बातें किए ही जा रहे थे। हेमा ने उस खास दिन की कहानी बताते हुए कहा कि उस दिन काफी काम था, वो रात भर शूटिंग करके आई थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो बहुत नींद में थी तो धर्मेंद्र का फोन आ गया। हेमा मालिनी ने कहा कि प्यार भरी बातें भी एक लिमिट में अच्छी लगती है, एक वक्त के बाद सब बोरिंग लगने लगता है। हेमा ने कहा कि उस वक्त धर्मेंद्र से बातें करते करते वो सो गई और खर्राटे लेने लगी। ये बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए, और आज भी जब उन्हें ये बात याद दिलाई जाती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कपिल शर्मा के शो में हेमा मालिनी की ये बात सुनकर दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। हेमा मालिनी ने कहा कि आज धर्मेंद्र ने ये बात सुनी होगी तो उन्हें आज भी बहुत गुस्सा आया होगा। काफी टाइम से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को लेकर कई तरह के सवाल उठते जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये दोनों अलग अलग रहते हैं। लोग इनकी शादी को लेकर कई अटकलें भी करते रहते हैं कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं है क्या, जिस पर खुलासा करते हुए हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू दिया और अपना रिएक्शन दिया। इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलासा किया। खुद के घर में ही अलग रहने के सवालों पर जवाब देते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि फेमिनिज्म सिंबल कोई भी इस तरह से बनना नहीं चाहता है, बस ये तो खुद हो जाता है। इस तरह की जिंदगी कोई नहीं चाहता है। सबको अपने परिवार और बच्चों के साथ रहना पसंद है। कौन भला अपने परिवार से दूर रहकर खुश रहता होगा। हर औरत को पति और बच्चों के साथ सामान्य जीवन चाहिए होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि धर्मेंद्र जी मेरे हर फैसले में मेरा साथ देते हैं। हेमा मालिनी ने आगे कहा कि इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। मैंने अपने दोनों बच्चों का अकेले ही पालन किया, लेकिन धर्मेंद्र जी मेरे साथ हर जगह पर थे। उस जगह पर भी थे जब मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी की। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि सब हो जाएगा। बता दें धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी के साथ शादी की तब वो शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से शादी रचा ली थी। बीते दिनों हेमा मालिनी ने अपने 45वीं सालगिरह पर धर्मेंद्र के साथ पुरानी फोटो शेयर करते हुए अपने बिताए दिनों को याद किया और सालगिरह पर अपने और धर्मेंद्र के रिश्ते पर कुछ बातें भी बताई। हेमा ने कहा धर्मेंद्र के साथ अगर पारंपरिक तरीके से शादी होती तो जिंदगी कुछ और होती या नर्क बन जाती। प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं और फिर ये हमेशा रहता है। पारंपरिक होना शायद मेरे लिए नहीं बना था और यही कारण है कि मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर रही हूँ। अगर मेरी जिंदगी पारंपरिक होती तो शायद कुछ नहीं होता। आज मैं फिल्में भी कर रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ, अलग अलग जगह पर जा रही हूँ, राजनीति से जुड़ी और शायद पारंपरिक जिंदगी में ये सब नहीं होता। हेमा ने अपनी शादी की 45वीं सालगिरह पर अपने दिल की बातें कही। उन्होंने लिखा, मैं आप सभी की निजी तौर पर शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर इतना प्यार दिया। 45 साल की यात्रा बेहद खूबसूरत रही और हम आगे ऐसे ही जारी रखेंगे।